आइए सुनते हैं इस एकादशी के बारे में सभी ज़रूरी बातें। पर इसके लिए आपको यह पूरा वीडियो ध्यान से एवं श्रद्धा से पूरी तरह सुनना पड़ेगा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म्य बताया गया है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। इस तरह साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। मलमास या अधिक मास आने पर इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग होने के कारण इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा। इस दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। इस दिन तिल मिश्रित भोजन करने की भी परंपरा है। व्रत विधान के विषय में जो पुलस्त ऋषि ने ऋषि दलभ्य को ज्ञान दिया, आइए अब उसके बारे में सुनते हैं। एक बार ऋषि पुलस्त ने दलभ्य ऋषि से पूछा कि हे महात्मन, इस भूलोक पर मनुष्य कई तरह के छोटे बड़े पाप करते हैं, कई तरह की बुरी आदतों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी इनमें से कई लोगों को नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा दान, कौन सा पुण्य है जिसे करने से इनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब मुझे कृपा पूर्वक आप बताएं। तब ऋषि पुलस्त बोले, हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस भेद का तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवों को भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बतलाऊंगा। ऋषि पुलस्त आगे बोले, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार आदि कुरीतियों को और बुराइयों को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी तिथि में अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान एवं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से जाप करें एवं रात्रि जागरण करें अगर संभव हो तो। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके उड़द तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। तत्पश्चात नारियल, सुपारी, पेठा का अर्घ देकर स्तुति करें कि हे भगवान, आप हम दीनों को शरण देने वाले हो। हे दीनानाथ, इस संसार सागर में हम फंसे हुए हैं, हमारा उद्धार करना। हे संकट हरने वाले भगवान पुंडरीकाक्ष, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस अर्घ को ग्रहण करें। यह कहकर भगवान से आशीर्वाद लें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मण को आप तिल से बना कोई खाद्य पदार्थ भी दे सकते हैं। इस दिन तिल का स्नान एवं तिल को किसी भी रूप में भोजन में उपयोग में लाना भी पुनीत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी में तिल का निम्न 6 प्रकार से उपयोग करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पहला, इस दिन सर्वप्रथम तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। दूसरा, तिल का उपटन लगाना चाहिए। तीसरा, तिल से हवन करें अर्थात 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र का जाप कर तिल से आहुति दें। चौथा, तिल मिश्रित जल से तर्पण करें। पांचवा, तिल मिश्रित भोजन का सेवन करें। छठा, तिल का दान किसी सुयोग्य ब्राह्मण को करें। षटतिला एकादशी का व्रत न करने पर भी इन 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके पुण्य की प्राप्ति संभव है। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और शुष्क हो गया।
यद्यपि वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी, तब भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब तो इसे विष्णु लोक मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे मैंने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए माँ। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर वापस लौट गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने के लिए कहा, तो वह ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे पहले कहिए। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, सुनो। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी, वरन पहले जैसी ही मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान जरूर करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।